जिसमें आप प्रोफेसर बनते हो मेडिकल साइंसेस के, मेडिकल कॉलेजेस के। अरे तो डॉक्टर को पाएगा, सुन दो ना भाई, डॉक्टर को पढ़ा के डॉक्टर बनाएगा वो भी, पहले सुन लो। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाएगा। ये है असलियत इनकी, ये असलियत है इन लोगों की। अब बोलने और उसमें कोई सिर्फ नहीं लेता, बहकाएंगे, सच्चाई बोलेंगे, ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे कि जो स्टूडेंट का दिमाग बिल्कुल चौक हो जाए। आज को सुन लेते हैं, हाँ बताओ, एडमिशन होता ही नहीं है। सुन लीजिए, जल्दी बताओ। उसमें कोई देखिए सवाल यहाँ पे ये है हाँ। कि आप किससे इलाज करवाओगे। इन्होंने यहाँ पे पूछा कि इलाज किससे करवाओगे। आप किससे करवाओगे ये बता दो। मैं बता दूं। भाई साहब इलाज वाले होते ही नहीं है, वो क्या बात कर रहे हो। सुन लीजिए, पढ़ने किससे जाएंगे, अलग चीज है भाई, पढ़ाने वाले तो होते हैं, तो इनसे पूछे किससे पढ़ोगे। हाँ बता दो। एक ऐसा शख्स जिसको शायद स्कूल जाने के लिए भी उसको तमाम परेशानी का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने अपना ज्ञान एकत्रित किया। उसको कॉलेज जाने में समस्या हुई, फिर भी उसने संघर्ष करके जो अपनी डिग्री पास की। ऐसे व्यक्ति को क्या मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो अपनी जो है कैपेबिलिटी दिखा सके। एक ऐसे व्यक्ति जो शायद एक अच्छे बैकग्राउंड से आता है, कास्ट वाइज जो है बैकवर्ड कास्ट से आता है, एक ऐसे व्यक्ति को मौका मिलता है, लेकिन पिछले लोगों को कैसे मौका मिलता है। अब मैं बताता हूँ कैसे मौका मिलता है, जरा बताओ। ये बार में बीच में बोलेंगे तो मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। बताओ सवाल यहाँ पे ये है, मैंने इनसे पूछा था यूपी की हाल क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यूपी में 10 मुख्यमंत्री का नाम तो बता नहीं पाए जो आपकी पार्टी ने 60 साल के अंदर बनाए हो। SC ST आप यहाँ कास्टिज्म पे इनकी नई बात चलेगा, इनकी नई आपकी मनोज ऐसे नहीं होगा, बाबा बीच में बोलेंगे। बताओ जहाँ सुन लेते हैं इनकी बात। टीचर्स की मुझे आप एक चीज बताइए, सब लोग यहाँ पे पढ़ के आए हैं, मुझे आप एक चीज बताइए, यूपी में टीचर्स के लिए एक रिक्रूटमेंट ड्राइव निकला था। 69,000 पोस्ट थी, 18,500 जो है SC ST OBC के लिए जो है रिजर्व की गई थी। कितनों को मिला आरक्षण, बाकियों के लिए आपने नॉट सुटेबल फाउंड डाल दिया। आपने क्यों करा? आपने सिर्फ 2,000 लोगों को डालने का काम किया। ये 15,000 पे अंश भाई मेरी बात सुनो ना सर बात सुनो सर एक सेकंड नौकरियों की आयरता है, उसका नियम है, तो उसकी भी एक लिमिट होगी क्या। सर बात सुनिए, कोई झोला उठा के आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ 18,000 रिजर्व की गई थी, उसका एक पैरामीटर 18,000 रिजर्व की गई थी। मैं कह रहा हूँ 18,000 रिजर्व की गई थी। मुझे आप एक चीज बताइए कि आज ये सरकार ने राज्यसभा में बताया जवाब में 45 जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, उसमें से कितने प्रोफेसर जो SC ST OBC से आते हैं, मैं आपको बताता हूं आंकड़ा। उसमें जो है 7% जो है SC से आते हैं, ST कितने हैं 1.5%, OBC कितने हैं 4%। इतने बड़े देश की आबादी में 45 पूरे देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको मिले ही नहीं कि आप उस कोटा को पूरा कर सके। कोटा का मापदंड कितना था कि एजुकेशन सेक्टर में नौकरियों में 27% हो, ये मंडल कमीशन का कोटा था। अरे तुम आ गया मेरे साथ ये है, सुनिए 5 सेकंड ले रहा हूं। अरे यार ये बताओ, आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्रीमिलियर एक्ट भाई होनी चाहिए नहीं, बताओ। देखिए सिंपल बात है, प्लीज आप सुन लेना, प्लीज शोर मत करना, प्लीज पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या करो? देखो सिंपल सी बात ये है, तुम भी मत करना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि देखिए रिजर्वेशन किसके लिए था, गरीबों के लिए। गरीबों को गरीबी रेखा से निकालने के लिए रिजर्वेशन बनाया गया था। तो कुछ ना कुछ लोग तो आज गरीबी रेखा से उस पार हो गए होंगे। अगर आज भी 70 साल में कुछ भी लोग अगर उस गरीबी रेखा को पार नहीं कर पाए, मतलब कि ये पॉलिसी फेल है। अब जो लोग उस गरीबी रेखा को आज पार कर चुके हैं, क्या उन लोगों को उसमें से साइड नहीं करना चाहिए? और जो लोग उस रिजर्वेशन के चलते उस गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, क्या उनको आज आगे नहीं करना चाहिए? अब एक बात बताइए आप, -40 नंबर लाने वाला बच्चा अगर डॉक्टर बनेगा, पेट फाड़ेगा, तो क्या वो सही डॉक्टर में? मैं बता रहा हूँ भाई पहली बात तो सुनो। नंबर लाके नंबर पूरी बात करें प्लीज। भाई साहब सुनो, 2023 में 0% गई थी सभी की। उस टाइम तुम्हारा गला क्यों नहीं फटा? उस टाइम गला क्यों नहीं फटा? मैं कहा था सब। अरे आप कहीं भी हो। हाँ फिर बताइए, आप नेता हो, दिव्या नेता नहीं करते हो, स्टूडेंट से लड़ रहे हो आप। का जवाब दो। स्टूडेंट से लड़ रहे हो, स्टॉप तो क्या कहेंगे आपको? हम यहाँ पॉइंट करने आया हूँ, मैं पॉइंट करने आया हूँ। 2023 में 0% थी, तब कहाँ गए थे आप लोग? सुनिए पॉइंट सुनिए पहले पूरी। अब ये क्यों बता रहे हो नॉन क्लिनिकल था? नॉन क्लिनिकल क्या होता है? पूरी बात खाली रहती है, बच्चे एडमिशन क्यों ले रहे हैं? मैं पूछ दूंगा क्वेश्चन। -40 था, पूछ दो ना यार, क्यों नहीं हो रहा था? अरे तो पूछो ना यार, मुझे एक चीज बताओ, पूछने के लिए तो बना है। मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, इनको -45 वाला जो है, एक मिनट इनको -45 जो है रिजर्वेशन से है, उससे इलाज नहीं कराना। लेकिन 2024 में नीट का पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक वाले बच्चों डॉक्टरों से इनको इलाज करवाना मंजूर है। ऐसा सिस्टम बनाना। सोनम
है, हाँ या ना, यस या नो, यस या नो। जवाब दो उसका। सोनम सोनम वांगचुक कहाँ से आ गया? और नो। सोनम वांगचुक कहाँ से आ गया? पॉइंट बताऊंगा फिर सोनम आपको। वांगचुक कहाँ से आ गया? यस या नो। सोनम वांगचुक कहाँ से आ आप गया? सपोर्ट में या नहीं, भाई बस साहब बताइए पहले। देखो ये होती है चेरी पिकिंग करना। यस और नो। अब सोनम वांगचुक चेयर पिकिंग करना नहीं है पॉइंट। पूछ क्या रहा हो एक यार? बात मुद्दा बताइए, क्या है? उनको मुद्दा कहाँ क्या? एडमिट 0% कराया गया था? एडमिट उनको कहाँ एडमिट कराया गया था? मेदांता में। सफदरगंज में। हाँ। तो वहां से मेदांता क्यों गए? उनको पता है कि वहां -40 वाला डॉक्टर हो सकता है, उसके नाम क्या गया, एमबीबीएस लिखा है, नंबर नहीं लिखे वहां। लो कर लो बात। वो क्यों मेदांता गए थे? मेदांता इसलिए क्या, उन्हें पता है क्योंकि वहां निगेटिव मार्किंग वाले बच्चे को मेदांता वाले एंट्री नहीं देंगे। भाई- वो वहां उसका रिकॉर्ड भी निकालेंगे। क्या हमको एजुकेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं भाई है? एंकर ही बन जाओ ना, फिर एक काम करो। एजुकेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत अरे है। एंकर बन जाओ, एंकर। रिफॉर्म्स की बिल्कुल अरे एंकर- जरूरत है। अरे तो एंकर रिफॉर्म्स बन जाओ, करने एंकर। चाहिए। एक बच्चा जो एससी का गांव में रहता है, जिसके पापा खेत में 10 घंटे काम करते हैं, उसको रिजर्वेशन की जरूरत है। एक पापा पूछ रहे हो जिसके पापा सर दिस इज तीन सर लाख- सर रिजर्वेशन इज नॉट अ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट प्लान, इट इज अ सोशल अपलिफ्टमेंट प्लान। आप इसको थोड़ा सा आप इसको और सुनिए और 70 साल से नहीं है, 70 साल नहीं है, 70 साल से नहीं है। कास्टिज्म थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। तो जितना आप मुझे बता दीजिए कि मेरी सोच क्या है क्या नहीं है। आप बकवास करना बंद करें मुझसे, आप बकवास करना बंद करें। कितनी कट ऑफ गई थी? कितनी कट ऑफ गई थी? भाई साहब एमबीबीएस के स्टूडेंट नहीं है। मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट नहीं हूँ। अच्छा बताइए, नीट के कितने एग्जाम होते हैं? अब भाई नीट के एग्जाम कितने होते हैं पता है क्या? हम पर एक नीट छोटा पर टॉपिक सुनो। बात कर रहे हैं दिन रात। अरे मैं नीट के बोल रहा एग्जाम के बारे में नहीं पता 0% कितने एग्जाम पे होते क्यों हैं। नहीं बोले? इनको ये नहीं 0% पे क्यों नहीं बोले? गए थे, मैं तो पढ़ाई कर रहा था तब मैं पढ़ाई कर रहा था दिन रात। आज भी मैं पढ़ाई वो कर गलत था रहा ना? था, मुद्दा उठाने वो आया गलत था, हूँ। सही था। मैं वो अपना गलत अच्छा बिल्कुल भाई गलत का था। दर्द पता है, ये नहीं है कि -40 सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई का दर्द है कि सिलेक्शन, अच्छा ये दिक्कत है। तो -40 वाले का सिलेक्शन हो गया, एक हाई परसेंटेज का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो परेशानी तो होगी ना भैया। सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं बताऊं सच्चाई क्या है? बच्चों को बताओ कि नॉन क्लिनिकल मनु जी मैं बताऊं सच्चाई क्या है? यार मैं रियल बात कर रहा हूँ, उसकी बात सुनिए। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए हाँ बताओ। सुनो सर अभी आपने बोला ईडब्ल्यूएस में सारे जर्नल होते हैं। अब कश्मीरी पंडित आए 1947 में वेस्ट पंजाब से हिंदूज आए, मेरी फैमिली उसमें से एक है, मेरे दादा नानी सब आए, हमें रिजर्वेशन नहीं मिला। हम तो बिल्कुल, हमने उनको तो रिजर्वेशन नहीं मिला चाहिए। जो जीरो से यहाँ आया उनको रिजर्वेशन नहीं मिला चाहिए। बोलने दो बच्ची को। उनको रिजर्वेशन नहीं मिला चाहिए, सर, जीरो से जो आए हुए हैं। सर तो हम लोग आए पार्टीशन के बाद, हमने सब खोया, कश्मीरी पंडित ने सब खोया, हमने जीरो से स्टार्ट करा, हमें क्यों नहीं मिला रिजर्वेशन? और ईडब्ल्यूएस में अगर आप जो कह रहे हो ना, जर्नल कैटेगरी होती है, एससी एसटी ओबीसी के पास, सबके पास कोटा है। जर्नल में भी गरीब होते हैं। सर मेरी बात, जर्नल में भी गरीब होते हैं। ये बड़ी बात है, जनरल में भी गरीब होता है। भाई सुनो ये जनरल में राजनीति ये बड़ा सवाल है। दिन रात अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। देश को बिल्ड करना है, नेशन बिल्ड एक चीज करना और है। मनु जी, मैं बताऊं, दिन रात राजनीति सच्चाई क्या है? यहाँ पर नियम है। उन्होंने मुझसे पूछा, यहाँ पर उसका जवाब दे दो। हाँ जवाब दे दो। प्लीज, उन्होंने एक घंटे से डिबेट कर रहा हूँ, एक मिनट भाई बोलने दोगे क्या? भाई एक बस, मिनट बोलने दोगे क्या? छूटो तुम ही बोल रहे हो। Point उठाने दोगे क्या? डिप्रेशन समझ रही हो ना? ये क्या एडमिशन नहीं हुआ डिप्रेशन हो है। यार? हाँ, मैं डिप्रेशन डिप्रेशन में हूँ, बिल्कुल यार डिप्रेशन में। हाँ, मैं चुप चार रहो साल यार, से- चुप। 4 साल से अपने नीट का डिप्रेशन पेपर का दे रहा हूँ, शिकार देश के लोगों को उसको मूर्ख बाउंड्री बनाकर पर आकर रहो। रह जाता हूँ, मूर्ख बनाकर नहीं। भाई सुनो, क्या कह रहे 4 साल से पेपर दे रहा हूँ, बाउंड्री पर रह जाता हूँ, मूर्ख नहीं क्या बनाता। करते तुम्हारे? दिक्कत ये है, सुबह से क्या क्या खाया खाना? एक सेकंड, सुबह से क्या क्या खाना खाया? मैं सुबह से चाय पी के निकला हूँ घर से, सिर्फ क्योंकि आज मेरा मुद्दा उठ रहा है, तो शायद मैं उठा पाऊँ अपना मुद्दा। सुबह से चाय पी के हूँ, ये बात जो लोग मेरे साथ हैं, उनको पता है कि सुबह से आज मैंने लेकिन वहाँ पे एक रोटी नहीं खाई है। टोमेटो से बर्गर मंगा भाई, लिया। यार, झूठ मत पैसे नहीं है इतने, पैसे नहीं है मेरे पास इतने। ये फोन चेक कर सकते हैं? कोई बात नहीं, EWS तो है ना, वहाँ जाओ। ईडब्ल्यूएस भी नहीं है मेरे पास, ईडब्ल्यूएस भी नहीं बनता, उन लोगों का ही बनता है ईडब्ल्यूएस, जो लोग बाहर राजनीति कर पाते हैं, डिप्रेशन जो बाहर राजनीति कर पाते हैं। और तुम जैसे लोग देश को गर्त में ले जा रहे हैं। एक सेकंड सुन लीजिए। पूरा पॉइंट सुन लीजिए। अरे यार, ये तो छोड़ दिया हमारे ऊपर जो लोग यार। बहुत आसान होता है। जो बच्चे गांव के हैं, बहुत क्या उनको आसान रिजर्वेशन होता मिलना है। चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या -40 नंबर क्यों लेके आया? क्योंकि बहुत उसकी आसान शुरुआती होता है। सुन शिक्षा- लीजिए, सुन लीजिए। शुरुआती शिक्षा उसकी अच्छी रहती है, वो -40 नंबर लेके आता क्या? शुरुआती शिक्षा सुन लीजिए। वो -40 नंबर अरे लेके आता, यार, अगर उसकी शिक्षा शुरुआती सुन लो। शिक्षा अच्छी होती तो। एक बात भैया, तो सुन ठीक लो। है, अब एक बात सच्चाई में बताता हूँ। हाँ बस सच्चाई बताओ। 0% वाली बात नहीं कर रहे जी। अरे भाई साहब, ब्रांचेस ही अलग होती हैं, वो अलग ब्रांच होती हैं। अच्छा सुन लीजिए एक सेकंड। अच्छा ये और वो बताइए किसी रहती हैं, नहीं, मुझे- उनका एडमिशन नहीं लेता है। मैं कह रहा हूँ कि सच्चाई ये है आज से समाज की, कि हमें जो नहीं है होता। जाति को ना ही तो निकाल सकते हैं, ना ही तो जाति को स्वीकार, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना रिफ्यूज। क्या गरीबी को, क्या गरीबी को आप 7 बजे खाना नहीं खाएंगे क्या? क्या गरीबी को आप किसी वाल्मीकि के संग साथ में बैठे खाना नहीं खा सकते? आप ये कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि जाति को ना ही नकार सकते, ये ना कह ही रहा तो है है कि जाति नहीं उसको जाएगी। रिफ्यूज नहीं ये accept कर किसी भी सकते, वाल्मीकि, लेकिन वो इस किसी भी समाज का जाति- सच्चाई है, किसी भी समाज और का हमें जो है उस वो सच्चाई के जाति साथ को डील करना अपमान जरूरी है। आप अपमान कर रहे हैं देश की जातियों का। अरे ये नस एक फट जाएगी यार। ये नहीं प्रभु हो चाहते गया। इस देश अरे से जाति नस जाए। नस फट ये जाएगी। नहीं चाहते इस देश से जाति जाए। प्रभु हो गया, मैदान देश की में जाति खड़े सुन होके लीजिए,
सुन लीजिए, ये सुन इसलिए लीजिए। आपकी आपके इसलिए लोगों को पता है, लोगों को पता है, अगर आपके नेता जो है आके कहते हैं 2024 को चुनाव में कि अगर हमें 400 सीट मिल गई तो हम लोग जो है आरक्षण खत्म कर देंगे, तो आपकी अपनी जो अपनी पार्टी की संस्कृति दिखाती क्या मैं कह रहे कि हमारी अपमान किया, कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, चुनाव हराया। अरे भैया, कांग्रेस की डिबेट नहीं होने वाली। हो गया, क्या हो गया? हो गया, क्या हो गया? बोलने दो। नेहरू गांधी का अधिकार है क्या? गांधी चलो। का है, राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी यहाँ का पे अधिकार इन्होंने है। बताया, भारत रत्न पे जय भी का अधिकार था यहाँ क्या? पे इन्होंने बताया, क्या बात है खड़े होके? इन्होंने यहाँ पे आपके बताया, शासन में बताओ। इन्होंने यहाँ पे बताया, यूपीए वाला इन्होंने यहाँ पे इनसे बताया, पूछो। इन्होंने इनसे बताया। पूछो, यूपीए सरकार में कितने ऐसे बच्चे भाग जाएंगे भाई। पूछो इनसे। अरे हमारे बच्चे भाग इन्होंने जाएंगे। क्या बात है खड़े होके? अरे हमारे बच्चे भाग जाएंगे, लेकिन देखिए इन्होंने बताया, आरएसएस का एग्जाम्पल दिया। जातिवाद इस देश की सच्चाई है, जातिवाद इस देश की सच्चाई है। उन्होंने आरएसएस का एग्जाम्पल दिया। भाई साहब। एक चीज बताइए, को भी तो नौकरी नहीं मिल रही है, जनरल वालों को भी तो मिलनी चाहिए। कई बच्चे अपने पूरा दिन रात एक कर रहे हैं, जनरल वालों को क्यों नौकरी नहीं मिल रही है? बस एसटी, एससी, ओबीसी सब उसी में जा रहे हैं, जनरल वाले नहीं है। बताइए आप, हम बता रहे हैं। गरीबी सच्चाई है। एक सेकंड, हाँ, ताली तो मुझे एक चीज बताओ, इन्होंने यहाँ पे जो आरएसएस का एग्जाम्पल दिया, मुझे एक चीज बता हेलो। दो कि जब हमारे ये देश के दीमक है, देश के दीमक जो कि देश को दिल्ला खा रहा है। सुनिए, ये देश के दीमक है। ये बताइए गांव के एक जैसे कि बच्चा जो कि जिसके पापा- अगर जो अपर क्लास का है, क्या वो जो सारे अपर क्लास के हैं वो क्या सारे स्वर्ण जाति हैं? और दूसरी बात, जो भी रिजर्वेशन है वो कास्ट के बेसिस में नहीं, आज के डेट में वो क्लास के बेसिस में होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भाई। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सर देखो, रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। और बात रही, देखो सर, एससी एसटी हो या ओबीसी हो, कोई भी हो, मतलब गरीब को ना दे करके आप किसी जाति विशेष को दे रहे हैं। हर एक जात में गरीब लोग होते हैं, तो गरीब को मिलना चाहिए, ना कि जाति को मिलना चाहिए। और बात रही 78-79 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, और अगर अभी भी शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, तो इसका जिम्मेदार सरकार और संविधान है, ना कि समाज है। ये बात सवाल है कि भाई आखिर शोषित क्यों है, गरीब क्यों है, दलित क्यों है, वंचित क्यों है? अरे 50 साल सरकार है यार। आप 50 साल की सुन लीजिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ, इन्होंने कहा कि अब उसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार है। बिल्कुल थी, सुन लीजिए एक सेकंड, आप ही की सरकार और थी। संविधान हाँ, आप ही की सरकार थी। अब मैं बताता हूँ, अरे इधर आओ यार। सुन लो एक सेकंड, इसका जिम्मेदार जो है ऐसे लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं कि अगर एक दलित व्यक्ति अगर मंदिर में जाता है तो मंदिर देखो साफ गाँव करने में, पे आ जाते हैं। आप जाओ सर। मानसिकता जिम्मेदार है, वाल्मीकि जो कौन थे? मानसिकता जिम्मेदार है। वाल्मीकि कौन थे? राम भगवान कौन है? राम भगवान कौन है? कृष्ण भगवान कौन है? एक सेकंड। राम भगवान कौन है? अगर अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं, टीकाराम चूल्हे हो जाते हैं। अरे हो गया, आइए। अरे दीपक जी समझ गए आप? इसका जिम्मेदार जो है मैंने वो ऐसे- मानसिकता है। अब हो गया। दीपक जी समझ गए। मैं ऐसी डिबेट्स नहीं करता हूँ, पहली बात। अच्छा, ठीक है? क्या करते ये खाली हैं? चिल्लाने वाली आप है। ऐसी डिबेट करते जहाँ आप ही की आपकी सुनी जाती है, प्रश्नों के उत्तर नहीं है। आप ऐसी जो है डिबेट लोगों नहीं को करते बोलने हैं। तो दो, ये इसलिए आप नहीं- बोलने तो नहीं देते, जब क्योंकि अगर इनको यहाँ पे बात हॉस्पिटल होगी, अगर ज्यादा देखना चर्चा होगा होगी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा जाएंगे। बताइए। और ऐसे इनको आरक्षण वो- चाहिए। वो- जो लड़की बैठी है उसका जो सवाल था भलाई वो क्या था? कि इन्होंने पिछले जो है लोगों को उनकी सरकार ने अरे मनमोहन सरकार में कितने मंत्री थे? एक मिनट, इसका सवाल। उधर कैमरे में कितने मंत्री थे? SC ST मनमोहन सरकार में, जरा बताओ। मेरा ये सवाल है, और आज कितने हैं? 18। मेरा ये सवाल है कि एसटी एसटी को, ओबीसी को, सबको दिखाया जा रहा है कि उन लोग को नौकरी मिलनी चाहिए, उन लोग को सब मिलना चाहिए, लेकिन जनरल वालों को क्यों नहीं मिल रहा है? जनरल वाले भी तो मेहनत करते हैं ना। पॉइंट है। मेहनत करते हैं। किसने कहा नहीं मिल रहा? बताइए ना, किसने कहा नहीं मिल रहा? भूख हराम करते हैं। बताइए किसने कहा नहीं मिल रहा? भाई मैं पढ़ता हूँ 18 घंटे, ये बाल झड़ जाते हैं, आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं। पढ़ के आइएगा, पहले 2 फॉर्मूले पूछ लूँ, 2 केमिस्ट्री के। किसको नहीं मिल रहा बताइए ना। ये जो आप कह रहे हो नहीं मिल रहा, हम लोग 95% मार्क्स ले आए तब भी नहीं है हमारे लिए। हम लोग जॉर्नल ये अभी एसटी 100% 50 भी ले तब भी काफी है। रिजर्वेशन नहीं, आप बहुत लोग डिमांड सीधा कर कर। सर 2 मिनट, रिजर्वेशन है बहुत लोग डिमांड कर सकते थे। अगर अब हर एक इंसान उठ के डिमांड करने लग जाए तो जर्नल वाले कहाँ जाए? जर्नल अरे वाला को अगर नहीं 0 भी मिलता। होता तब भी वो स्टार्ट। अरे को नहीं मिलता, आपको मैं बता देता हमारे हूं। देश के अंदर मुझे एक चीज बता दीजिए। अब सुनिएगा, अगर कोई चिल्लाया तो समझ लो कि नस दबा दी मैंने। चिल्लाया तो ठीक है, चिल्ला के नस दब गई। अभी नसीनी की दब गई थी। अरे यार चुप हो जाओ अभी यार। कह रहे थे छोड़ दिया। देखो हमारे देश के अंदर जितने भी एम्स हैं उनके डायरेक्टर कौन है इस समय?